क्या मैं सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाते हुए अभय दुबे जी बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अगर वहां पर जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, कोई भी मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं की गई है, आप लोगों ने एआई का सहारा लेकर भ्रम फैलाने की साजिश रची है। अभय दुबे जी, उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा मंदिर तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया है, एआई तस्वीरों से मंदिर तोड़ने का दुष्प्रचार किया गया है। सीधा आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अभय दुबे जी। चित्रा जी, काश्याम ही काशीते काशी सर्व प्रकाशिकाम। काशी वो अलौकिक भूमि है जिसको स्वयं भगवान शंकर ने सृजित किया और अपना अलौकिक निवास वहां बनाया। मैं सीधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जी को इसका ठहराता हूं, जो मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर और लोक माता अहिल्या उनकी प्रतिमाओं को, हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को जो शत विक्षत किया है, ये दोनों लोग उसके आरोपी हैं। कांग्रेस पर तो आरोप लगा सकते हैं आदित्यनाथ जी, मगर होलकर परिवार, जो यशवंतराव होलकर जी आपको पत्र देकर गए, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसमें तस्वीरें दी उन्होंने। उन तस्वीरों में माता अहिल्या और शंकर, भगवान शंकर की जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, वो शत विक्षत और खंडित पड़ी है। उन पर भी मुकदमा दर्ज करेंगे आप? हमने कहा कि काशी विश्वनाथ का जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, जब आज जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, वो स्वयं आए और उन्होंने कहा इस अलौकिक भूमि और इन अलौकिक विधियों को कैसे आप सैकड़ों मंदिर तोड़ सकते हैं। 2008 का जिक्र करता हूं, एक विरासत है नरेंद्र मोदी जी की। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सूरत में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में सैकड़ों मंदिर तोड़े। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई। उससे बड़ी बात, विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल जी गांधीनगर गए और क्या उन्होंने वक्तव्य दिया पत्रकारों के सामने, जानती हैं आप? उन्होंने उपमा दी मोहम्मद गजनवी की मोदी शासन को। उन्होंने कहा कि उस समय भी इतना विध्वंस नहीं हुआ था जितना विध्वंस आपने किया प्रधानमंत्री जी। क्या स्थिति है वाराणसी घाट की? एनजीटी ने क्या कहा? एनजीटी ने डीएम को बुलाकर कहा कि इस मां गंगा पर आप बोर्ड लगा दीजिए कि ये मां गंगा की बात करेंगे अभय दुबे। सिगरेट के पॉकेट पर लिखा होता है, वैसे जगह जगह लगाइए। एनजीटी ने ऑर्डर किया डीएम को। कितने बेशर्म और शर्मनाक लोग हैं ये। आप जानते हैं जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तब क्या हुआ? राम मंदिर के उद्घाटन पर हमारे राम मंदिर के उद्घाटन के समय हमारे शंकराचार्य लोग आए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी अनिष्ट मत कीजिए, मंदिर का शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर का शिखर यानी भगवान का शीश कहलाता है। तो क्या कहते हैं? ये रामानंदियों का है। अरे जो हमारे चारों संप्रदाय हैं, वो स्मार्त हो, शैव हो, शाक्त हो, क्या वो लोग अपने अभय दुबे जी, ये मौका भी तो नरेंद्र मोदी ने ही दिया ना। मंदिर निर्माण ही नहीं हुआ होता तो फिर कर लेते वहां पर शिखर पर आप ध्वजारोहण। मंदिर निर्माण अगर मोदी के कार्यकाल में हुआ है तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं, और वहां पर ऐसा नहीं है कि अचानक से सब कुछ हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ शंकराचार्य की ओर से सवाल वहां पर खड़े किए गए थे, लेकिन उसके बाद अब इसकी तारीफ आप कर लेते। अभय दुबे जी, हाल में ध्वजारोहण हुआ है, उसकी तारीफ आप कर लेते हैं। कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो केदारनाथ का हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे वो अयोध्या धाम का हो, चाहे वो उज्जैन मंदिर का हो, कहीं का भी उठाकर देख लीजिए, वो तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। आप एक उदाहरण बताइए मुझे, किसी मंदिर का कायाकल्प करने का काम अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया हो। जितने भी बड़े धरोहर रहे हैं उसको संभालने का काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिर मंदिर के नाम पर अगर आप उनके बिसात पर आएंगे तो आप लोग फंस नहीं जाएंगे? अभय दुबे जी। चित्रा जी, देखिए एक लाइन में अंतर स्पष्ट हो जाता है। क्या वक्तव्य दिया गया कि वो कलाकृतियां हमारी संरक्षित है? अरे कलाकृतियां नहीं है, वो हमारी आस्था है जो खंडित की आपने। पत्थर में नहीं बसते हैं भगवान, वो पूजा में और आराधना में शिव की बसते हैं। यही एक अंतर है। इनको लगता है वैभवशाली महल खड़े कर देंगे तो भगवान की आस्था को हम पूज लेंगे। नहीं प्रधानमंत्री जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो वैभवशाली महल को त्याग कर सत्ता मर्यादा की रक्षार्थ उन्होंने उस सत्ता को त्यागा जो वैभवशाली महल से चलती थी। ये कांग्रेस पार्टी ने क्यों त्याग दिया? अभय दुबे जी, आपके नेता क्यों नहीं जाते हैं राम मंदिर में दर्शन करने भगवान राम के? आप लोगों ने, जब आप राम की बात करते हैं तो पलट कर पूछ लिया जाएगा। अभय दुबे जी, ये चुपते हुए सवाल आप लोगों को बड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का इतना ही राम का नाम याद आ रहा है, कौन जाकर अयोध्या में दर्शन किया है भगवान राम का? और आप लोग कितना भी आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता आप
खुद जाकर देखिए, हम लोगों ने लगातार कवरेज की है 2014 के बाद जो कामकाज वहां पर हुए हैं। ये सही बात थी, संकरी गलियां थी वहां पर, पानी भरा हुआ था, फूल ऐसे बिखरे होते थे वहां पर, पैदल चलने में फिसलने का डर होता था। अब वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है अभय दुबे जी, अब कुछ नहीं होता है। कई बार चक्कर लगाते हैं हम लोग साल भर में। अलौकिक विधियां हैं। हाँ। आपने चित्रा जी, आपने भ्रम पाल रखा है। यही अंतर है मोदी सरकार में और हमारे सनातन धर्म में। ये ऐश्वर्य का आडंबर मोदी सरकार। अरे पॉलिटिकल उन वीथियों में, उन पवित्र वीथियों में भगवान बसते थे। ऐश्वर्य के आडंबर में नहीं, हजारों करोड़ रुपए का ठेका देकर जो मंदिरों के निर्माण करा रहे हैं, उसमें आस्था नहीं। आस्था अगर शंकराचार्य और धर्माचार्य कहते, मैं कहता हूं मणिकर्णिका घाट किससे सलाह ली आपने बताइए। और आज कह रहे हैं वहां वीडियो, सारे लोगों ने वीडियो धर्माचार्य ने बताया कि कैसे बुलडोजर चलाकर भगवान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये बुलडोजर मोदी सरकार गरीबों पर नहीं, भगवान तक भी आ गई है। और ये पाप और शाप ये पॉलिटिकल हिंदू है ना। मुझे लगता है मंदिरों को उससे दूर रखना चाहिए। बुलडोजर आप लेकर जाएंगे तो यकीनन आपने बुलडोजर को जो प्रतीक बनाकर रखा है उत्तर प्रदेश में, क्या जरूरत है मंदिरों के पास बुलडोजर लेकर जाने की? आपने चैनल पर बताया ना बुलडोजर चल रहा है मंदिर पर। बहुत ईमानदारी से बताया ना, ये पॉलिटिकल हिंदू है। आज ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए आज से पहले यही पार्टी तो थी जो भगवान ये तो ढोंगी लोग राम के हिंदुओं की पीठ पर पैर रखकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म से इनका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी के पास में जाऊंगी, एक बार सैयद जवाद जी की बात जल्दी से मैं ले लेती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ रोहित अग्रवाल जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।